अच्छे महात्मा बिछड़े, बड़े सीधे साधे, कुछ भी उसको लेना देना नहीं। अब बताइए, बहुत दिन के बाद, उसमें कुछ नहीं बोलते थे। संत मत की साधना, गुरु महाराज के देखिए चमत्कार। आश्रम में सोचिए, कोई 5वां पास, कोई 6ठा पास, कोई 7वां पास, ऐसे संत महाराज 7वां पास। आज उनके सामने एक विद्वान भी खड़ा नहीं रह सकता। कौन विद्या पढ़ लिए, सोच लीजिए। तो ऐसी बहुत महात्मा, कितना गिनाइएगा। दूसरा, पहला पास। अभी गुरुशरण बाबा के बारे में सुन रहे थे, हमको तो लगता है ज्योति और नाद की बात कैसे जानते। इतने सीधे महात्मा, किनकी देन है देख लीजिए। कबीर साहब महाराज भैंसा को पढ़ा दिए, है ना। नाम बढ़ेगा, आप लोग सिनेमा में सुने होंगे कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। नाम बढ़ेगा तो बदनामी बढ़ती है। कबीर साहब का जब नाम बढ़ा तो पंडित ब्राह्मणों के मन में हुआ कि मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। अभी तो सबको कहता है, सबको सिखा देता है, तो ऐसा होगा कि हम लोग का पूजा पाठ जो करवाते तो बंद होगा। क्या करें, ऐसा करें कि बदनामी फैला दें कि कोई इनके पास नहीं जाए। तो क्या क्या कि भंडारा का इंतजाम कर दिया। अब भंडारा में कबीर साहब को निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण में के बाद शर्त रख दिया, इस पंडाल में वही घुसेंगे जो वेद मंत्र का पाठ करना जानते हो, वही घुसेंगे। अब सब पंडित जाए, वेद मंत्र पढ़ करके भीतर चले जाए। अब कबीर साहब सोचने लगे कि हम जाएंगे तो सीधे कैसे जाएंगे, सीधे कैसे जाएंगे। तो अपना स्कॉर्पियो तैयार किया। कबीर का स्कॉर्पियो क्या था जानते, भैंसा। उस समय भी स्कॉर्पियो नहीं चला था। भैंसा पर चढ़ के गए वहां पर। अब वहां गए तो गेट पर जो खड़ा था द्वारपाल, वो कहते हैं बाबा कहाँ जाएंगे। कहा भंडारा में। अरे महाराज आप वेद मंत्र पढ़ेंगे वो जाएंगे। जेब से निकाल के दिखाए, देखो ये मेरा निमंत्रण कार्ड। निमंत्रण तो ठीक है बाबा, लेकिन यहाँ शर्त है कि वेद मंत्र पढ़ेंगे वो जाएंगे। इसी का नाम है खडयंत्र कहते हैं, खडयंत्र। जब निमंत्रण दिया तो शर्त नहीं रखना चाहिए कि कबीर साहब कहते मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। जो कागज कलम तक छुए नहीं, उनको कहते वेद मंत्र। निमंत्रण नहीं देना चाहिए। निमंत्रण दिया कबीर साहब को तो शर्त नहीं रखना चाहिए। अच्छा, तो कबीर साहब कहते तब तो नहीं जाने दोगे। कहा ना, अब पढ़ देंगे तो, कहा तो जा ही सकते हैं बाबा। तो कबीर साहब का भैंसा पढ़ दे तो मुंह देखने लगा कि तो अपना पर गमारा भैंसा पढ़ेगा। तो 2 मिनट सोच करके कहते बाबा शर्त तो यही है, जो पढ़ेगा वो जाएगा। जाएगा ना, कहा उतर गए भैंसा पर से, भैंसे के पीठ को ठोक दिए। पढ़ो वेद मंत्र। अब भैंसा जो वेद में पढ़ने लगा घुसा, तो पंडित लोग भागा। का रुको न, तुम में और भैंसा में क्या अंतर है बता दो। भैंसबो पढ़ता वेद मंत्र, तुम भी भैंसे उतना ही पढ़ा तो क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। पंडित लोग हवा उड़ गए। जो अपने गुरु को भी शिक्षा दे रहे हैं, सोचिए रामानंद स्वामी इनके गुरु थे। रामानंद स्वामी गुरु थे और कर्मकांड करते थे, कर्मकांडित। एक बार पितृपक्ष में वो पीतर को पानी देने गए। हम भी देखे, छोटे बच्चे थे हमारे पिताजी सभी। वो कूश का
अंगूठी बना करके उंगली में धारण करके पानी देते हैं, पानी उपजते देखे थे, तो वो भी ऐसे कर रहे। तो कबीर साहब साथी सब से पूछते हैं कि क्या कर रहे गुरु महाराज? कहा पानी दे रहे हैं। का किन को? का पितर को। का पितर तो पितरी लोग तो बहुत दूर है। कहा हाँ पानी देते हैं ना तो वहां पहुंचता। वहां कैसे पहुंचेगा? नहीं देखते उंगली में एंटीना, इनका कवरेज इतना बढ़िया है ना, नेटवर्किंग सीधे पहुंच, वो नेटवर्क के द्वारा पहुंच जाता है स्वर्गलोक बैकुंठ का। हाँ कबीर गया, दूठो अंगूठी बनाया, दोनों उंगली में पहुंच लिया। अगर गुरु महाराज बगल में तो और बगल में गए पानी पहुंच। रामानंद स्वामी का पानी देना हो गया, कपड़ा पहन लिए बाहर आकर के। कहीं क्या कर रहा है? का क्या पता। रामानंद स्वामी कहे क्या कर रहे हो? का गुरु महाराज आश्रम के बगल में खेत है ना, कहा उसी में गेहूं बोए हैं, इतना बड़ा पौधा हो गया, उसी को पटा रहे। अरे पागल, 5 किलोमीटर है, यहां से कैसे पटेगा? तो अंगुली दिखाते हैं, दोनों अंगुली में दूग वही कुश का अंगूठी का। देखिए हजूर ये डबल एंटीना है, इनका कवरेज इतना बढ़िया है, नेटवर्किंग सीधे खेत में पहुंचा देता पानी एकदम डायरेक्ट। अरे पागल 5 किलोमीटर कैसे जाएगा? तो गुरु था ना, मर्यादा भी रख रहे हैं। कहा हुजूर पितृलोक बहुत दूर में है, यहां से जब वह पितर पानी पी रहा है तो 5 किलोमीटर खेत नहीं पटेगा। तो रामानंद स्वामी का बुद्धि है फिर है? तो सोच सकते हैं जो ऐसे कबीर वो भैंसा को पढ़ाए, तो हमारे गुरु शरण बाबा साहब उस समय सीधे साधे। देख लीजिए प्रवचन, पता चलेगा। तो कहते हैं सब आश्रम में है ये बगल में। कहा हजूर हमारा का देहात में पढ़े। हम बोले संतरी महाराज से, हजूर देहात में कहे सब कोई गांव पर घघी लताम पर। ते बाबा लताम पर बैठे हैं, वहीं ध्यान करते। बाद में झोपड़ी भी बना लिया। आप लोग जाइएगा ना कुप्पा घाट, देखिएगा समाधि के नीचे में इन्हीं का दिन झोपड़ी बना करके वहीं रहते थे। बोले भूतबो को नहीं पता चलेगा कि हमरे जाति है कि दूसरा कोई। भूतबो रहता है, ये भी रहते हैं भूतबे के साथ। अच्छे महात्मा है, बोली सुनते अच्छा लगता। बहुत दिन के बाद देखे इनको कुप्पा घाट में, हमको लगता है ये 24-25 साल के बाद इनको देखे।